श्री शिवाय नमस्तोभ्याम हर हर महादेव। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक की जो सामग्री की लिस्ट है, बिल्कुल नई लिस्ट जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताई है, उसकी सभी सामग्री हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाकर भी समझाएंगे कि आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी, कौन सी मिट्टी से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। यह जानकारी भी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसके साथ ही पार्थिव शिवलिंग का पूजन और अभिषेक कैसे करना है, वह जानकारी भी हम आपको बताने वाले हैं। विसर्जन कैसे और कब करना है, कितने फल लेना है, 3 सुपारी का क्या प्रयोग है, मनोकामना पूर्ति वाली बेलपत्र को कब उठाना है, उपाय वाला धतूरा कैसे अर्पित करना है, पूजन सामग्री में अगर कोई सामग्री नहीं मिल पा रही है तो क्या करना है, परिवार के अलग अलग सदस्यों के लिए अलग अलग शिवलिंग बनाना है, ऐसी स्थिति में क्या करना है वह भी हम आपको बताएंगे। व्रत रखना है कि नहीं, यह जानकारी भी आपको वीडियो में मिलने वाली है। पूजा के बाद मिठाई और फल का क्या करना है, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न के उत्तर की ओर। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार है। इस वर्ष गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि आपके पास जो भी मिट्टी है उसका उपयोग करते हुए आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग बनाने के कुछ घंटे पहले आपको अपने किचन में पानी के रखने का जो स्थान होता है, वहाँ पर आपको किसी पात्र में मिट्टी को थोड़े पानी के साथ सिंचन करके गलाने के लिए रख देना है। मिट्टी में आपको थोड़ा सा गंगा जल रख देना है, मतलब गंगा जल पहले ही डाल दें। गंगा जल नहीं है तो आप उसकी जगह थोड़ा सा कच्चा दूध भी डाल सकते हैं। अगर वह भी नहीं है तो आप बेलपत्र को अवश्य रखें उस मिट्टी के ऊपर। 1 कलश जल भी आपको भरकर अपने किचन में पानी के पात्र के पास रखना है। इसको आप किसी प्लेट से ढक दें और इसके ऊपर 1 चावल के दाने को रख दें। इसका उपयोग हम आपको आगे बताएंगे। अब जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे तो उस बेलपत्र को जो आपने गलाने के समय मिट्टी में रखी थी, सबसे पहले उस बेलपत्र को आपको जिस पात्र में थाली हो या पाटा हो जिसमें आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, तो सबसे पहले आपको उस बेलपत्र को उसमें रखना है। इसके बाद आपको इस बेलपत्र के ऊपर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना शुरू करना है। मिट्टी में आपको थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च को भी मिलाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के समय जो लिंगनुमा आकृति होती है, जो गोल आकृति होती है, उसे बनाना है। इसके बाद आपको जलाधारी उसी से स्पर्श करते हुए बनाना है। शिवलिंग बनाने के लिए उसी कलश का पानी का उपयोग करना है जिसे आपने किचन में रखा था, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। शिवलिंग बनाने के बाद कलश के ऊपर जो आपने किचन में कलश रखा था, उसके ऊपर जो आपने 1 चावल का दाना प्लेट में रखा था, शिवलिंग जब बन जाएगी तो उस चावल के दाने को आपको शिवलिंग, जो पार्थिव शिवलिंग है, उसके ऊपर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग बनाने से माता अन्नपूर्णा, पितरों और 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद उस शिवलिंग में समाहित हो जाता है और हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। पार्थिव शिवलिंग के जो ऑनलाइन पूजन और अभिषेक की सामग्री लिस्ट है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताई है, वह इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रही है। 1 लोटा जल, गेहूं के 21 दाने वंश वृद्धि के लिए, कमल गट्टे 5, अगर कमल पुष्प मिल रहे हैं तो आप उनका उपयोग कर सकते हैं कमल गट्टों की जगह, नहीं तो आप कमल गट्टों का भी उपयोग कर सकते हैं। चावल 108, काली मिर्च 21, काली तिल 1 चुटकी, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 समीपत्र, 7 लाल गुलाब। अगर लाल गुलाब नहीं मिल रहा है तो आप कोई से भी सफ़ेद पुष्प को 7 ले सकते हैं। गोल सुपारी 3, गणेश जी, गोरा जी और संकल्प के लिए। जनेऊ का 2 जोड़ा, मतलब आपको 2 जनेऊ की आवश्यकता होगी। देसी घी का दीपक, 2 दीपकों की आवश्यकता होगी। 1 अखंड जो पूजन शुरू करते समय प्रज्वलित करेंगे, जो कि अंत तक जलता रहेगा अखंड अभिषेक तक, और 1 दीपक आरती के समय। फल 5। मिठाई, अब इसमें आप गुड़ या शक्कर का भी उपयोग कर सकते हैं या फिर आप मिठाई भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। इत्र, पीला चंदन, मूली, कलेवा, नाड़ा जो हाथ में बांधते हैं, कपूर आरती के लिए, लौंग, इलायची, पान के पत्ते। अब पान के पत्ते आपको कम से कम 2 तो लेना ही है, और लौंग भी थोड़ी सी रख लें, इलायची भी थोड़ी सी रख लें।
पंचामृत 2 कटोरी में तैयार करना है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और गंगा जल का उपयोग करते हुए आप पंचामृत तैयार कर सकते हैं। थोड़ी सी रोली, हल्दी की गांठें या फिर पिसी हुई हल्दी है तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। अबीर, गुलाल, मेहंदी और काली मिट्टी या फिर आपके घर के नज़दीक में जो भी मिट्टी है उसका आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है। पूजन करते समय, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल सकते हैं या फिर नमः शिवाय बोल सकते हैं या फिर ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाना है? इस वर्ष गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है आपके शहर में, आपके नज़दीक में, आपके बगीचे में, आपके घर के गमले में जो भी मिट्टी है उसका उपयोग करते हुए आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पार्थिव शिवलिंग का पूजन और अभिषेक कैसे करना है? अब आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा ऑनलाइन पूजन और अभिषेक गुरुजी को देख कर भी कर सकते हैं, पर अगर बीच में आपके साथ कोई ऐसी घटना हो जाए जैसे लाइट चली जाए या फिर कोई अन्य प्रॉब्लम हो जाए या फिर आपको बीच में आगे पीछे हो जाए या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपको सरल भाषा में बताना चाहेंगे कि आप किस प्रकार से पूजन कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक अखंड दीपक प्रज्वलित करना है जो पूरी पूजा के दौरान चलेगा। इसके बाद आपको सबसे पहले एक सुपारी से संकल्प लेना है। अपने हाथ में सिक्का लेते हुए उसके ऊपर सुपारी रखते हुए, पुष्प रखते हुए आप संकल्प ले सकते हैं कि यह पूजन हम कर रहे हैं। इस पूजन को सफल बनाने के लिए भोलेनाथ कृपा करें, हमें कोई गलती हो तो उसे क्षमा करें। इसके बाद 2 सुपारी पान के पत्ते में माता गौरा और गणेश भगवान के निमित्त विराजमान करना है और उसका भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। शिवलिंग का जल अभिषेक कीजिए। ज़्यादा जल अर्पित मत कीजिएगा क्योंकि वह पार्थिव शिवलिंग है, इसमें आप ज़्यादा जल अर्पित ना ही करें तो ठीक रहता है। शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक कीजिए। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद फिर से एक बार जल से अभिषेक कीजिए। इसके बाद जितनी भी सामग्री है एक एक करके पार्थिव शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर दीजिए। कोई भी सामग्री आगे पीछे होगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, गुरुजी ने ही ऐसा करने को कहा है। आरती के दीपक प्रज्वलित करें सभी सामग्री अर्पित करने के बाद और अंत में भोलेनाथ की आरती कर लीजिए। इस प्रकार से आप पूजन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विसर्जन कैसे और कब करना है? गुरुजी ने कहा अगर आप 4 प्रहर की पूजा करते हैं तो रात भर पूजन कीजिए और उसका सुबह विसर्जन कर सकते हैं और 4 प्रहर की पूजा शिवरात्रि में ही की जाती है। पर अगर आप 1 प्रहर मतलब शाम की पूजन कर रहे हैं, जो कि अभी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी सिर्फ 1 प्रहर की ही पूजन करा रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा आपको रात को ही पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना होता है। आप नदी, तालाब, बावड़ी कहीं पर भी जाकर पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। पर अगर नहीं जा सकते हैं, तेज वर्षा या फिर किन्हीं कारणों से नदी नहीं है, जो भी कारण है, तो आप अपने घर पर भी विसर्जन कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा किसी पात्र में आपको पानी भर लेना है, साफ पात्र हो, साफ पानी हो, इस बात का ध्यान रखें। अब आपके घर के बाहर अगर आंगन है तो आप उस पात्र को अपने घर के बाहर आंगन में रख दीजिए। अगर आंगन नहीं है, डायरेक्ट रोड है, सीधे रोड है सामने, तो रोड में रख के तो अपन नहीं कर सकते, तो मुख्य द्वार के बाहर आपको उस पात्र को रखना है। इसके बाद पार्थिव शिवलिंग को आपने जिस थाली में रखा है तो उस थाली को अपने सर में रखते हुए, पार्थिव शिवलिंग को अपने ऊपर रखते हुए थाली के द्वारा वहाँ पात्र के पास आकर आपको हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए उस पात्र में आपको पार्थिव शिवलिंग और सभी सामग्री जो विसर्जन योग्य हैं उनका विसर्जन कर देना है। इसके बाद उस पात्र को आप अपने घर के अंदर लाकर रख सकते हैं और जब पूरी मिट्टी पानी में घुल जाए उसके बाद अगली सुबह उस पानी को और उस मिट्टी को आप किसी वृक्ष के नीचे जाकर अर्पित कर सकते हैं। गुरुजी ने हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में इसी प्रकार से घर पर विसर्जन करने को कहा है। इसलिए कई लोगों का प्रश्न आ रहा था कि हम घर के बाहर नहीं रख सकते हैं, तो मैंने आपको उसका भी एक तरीका बता दिया है जो कि काफ़ी सर्वश्रेष्ठ है। अगला प्रश्न यह है कितने फल लेना है? कुल फल आपको 5 लेना है, अधिक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम 5 फल तो लीजिए। आप 5 केले भी ले सकते हैं या फिर 5 अलग अलग प्रकार के भी फल ले सकते हैं, बस संख्या 5 होनी चाहिए या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 सुपारी का क्या प्रयोग है? तो 3 सुपारी में से 1 सुपारी हम संकल्प लेने के लिए ले रहे हैं, दूसरी सुपारी हम माता गौरा के निमित्त ले रहे हैं, तीसरी सुपारी हम भगवान गणेश के निमित्त ले रहे हैं। अगला प्रश्न यह है मनोकामना पूर्ति वाली बेलपत्र को कब उठाना है? पूरी पूजन होने के बाद, आरती होने के बाद आप शिवलिंग पर
अर्पित कोई भी बेलपत्र में से एक बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी कामना करते हुए उठाकर अपने पास रख सकते हैं। यह बेलपत्र वर्ष भर आपके पास रहने वाली है। अगला प्रश्न यह है, उपाय वाला धतूरा कैसे अर्पित करना है। अभिषेक होने के बाद जब आप पूजन में सभी सामग्री अर्पित करेंगे तब आप शिवलिंग पर एक धतूरा भी अर्पित करेंगे। यह धतूरा हम ग्रह क्लेश दूर करने के लिए, घर में सुख शांति के लिए, या फिर घर का कोई सदस्य जो बहुत क्रोध करता है, अपशब्द बोलता है, तो उसके लिए आपको एक धतूरा जिसकी डंडी में आपको पीला चंदन लगाना है और ऊपरी भाग में, अग्र भाग में, कांटे वाले भाग में आपको लाल चंदन लगाना है और इस धतूरे को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। अगला प्रश्न यह है, पूजन सामग्री न मिलने पर क्या करना है। अगर आप कोई भी पूजन सामग्री जो आपको नहीं मिल पा रही है तो आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आप उसके निमित्त एक चावल के दाने को शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। भोलेनाथ से बोल सकते हैं, मुझे यह सामग्री नहीं मिली जिसके निमित्त में एक अक्षत, एक चावल का दाना अर्पित कर रहा हूँ, भोलेनाथ इसे स्वीकार कीजिएगा, और उसे भोलेनाथ अवश्य स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न यह है, परिवार के अलग अलग सदस्य क्या अलग अलग शिवलिंग बनाना होगा। एक पार्थिव शिवलिंग में पूरे परिवार के लोग पूजन अर्चन कर सकते हैं, पर अगर आपका मन है कि हमें अलग अलग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है तो कोई गलत बात नहीं है। आप एक से अधिक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं और उसका पूजन अर्चन कर सकते हैं। अलग अलग पूजन सामग्री की आवश्यकता आपको पड़ रही है तो आप वह भी कर सकते हैं। अत्यधिक अलग अलग भी पूजन सामग्री लाकर भी आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। पर अगर घर का एक सदस्य भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चन कर रहा है, उसमें पूरे घर के लोग जल अर्पित कर रहे हैं, तो उसका फल भी पूरे परिवार को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न यह है, व्रत रखना है कि नहीं। आपके शरीर में जैसा सामर्थ्य हो आप वैसा कर सकते हैं। एक टाइम भूखे रह सकते हैं, एक टाइम फलाहार कर सकते हैं, या फिर आप दोनों टाइम फलाहार कर सकते हैं, या फिर आप एक टाइम फलाहार या फिर एक टाइम भोजन भी कर सकते हैं, या फिर आप दोनों टाइम भी भोजन कर सकते हैं। बस आपको दिन भर किसी की निंदा नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दिन भर बोलते रहना है, जिसकी महत्वता अधिक है। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। पूजन के बाद मिठाई और फल का क्या करना है। एक फल और एक मिठाई आप पार्थिव शिवलिंग पर अर्पित जो की है उसे वहीं पर रहने दें। बाकी प्रसाद को आप प्रसाद रूप में उठाकर अपने परिवार और अन्य सदस्यों या फिर आसपास जितना आप प्रसाद वितरित करना चाहते हैं वह कर सकते हैं, पर एक फल और एक मिठाई को पार्थिव शिवलिंग पर अर्पित रहने दें जो उसी के साथ विसर्जित हो जाएगी। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। अभी हमारे कल 2 वीडियो और आएंगे जो इसी से संबंधित होंगे, तो आपके जो प्रश्न हैं जो इस वीडियो पे नहीं आ पाए हैं वे प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का भी उत्तर अवश्य देंगे। कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी है जिसमें टच करके आप हमसे व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।